वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप एक ही प्रोग्राम में सारे अल्फाबेट्स को स्टार की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर पाइचाम ओपन करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम लिखा है, इसको अगर मैं रन करके आपको दिखाई देता हूँ। पहले क्या करते हैं, ये पूछ रहा है इंटर द नेम। मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ ए, तो ये मुझे ए का शेप देगा। अगर मैं अगेन इसको रन करता हूँ और मैं इसे देता हूँ जेड, तो ये मुझे जेड का शेप देगा। अगर मैं यहाँ पर इनपुट करता हूँ, मान लीजिए बीच का ले लेते हैं एफ, तो ये मुझे एफ का शेप देगा। तो देखिए हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, यूजर से पूछ रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे पुराने लेक्चर में कि हम अपने हिसाब से कोई भी शेप ले रहे थे, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। और उसी शेप को कैसे डिजाइन करना है, हमारे स्टार्स की मदद से, फॉर लूप की मदद से हम कैसे उसको स्टार्स को प्रिंट कर रहे थे। और उनके बीच में जो स्पेसेस आ रहे थे, देखिए ये वाले स्पेस, ये जो स्पेस आता है ना, इसको कैसे हम एल्स कंडीशन में लिख रहे थे, ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं वन बाय वन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आप एक ही प्रोग्राम में ए टू जेड सारे अल्फाबेट को स्टार्स की मदद से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए हमने यहां पर क्या किया, यूजर से पहले तो इनपुट लिया, तो इसकी कोडिंग हमने क्या की है लास्ट में। देखिए मैं आपको दिखाई देता हूं ना, स्क्रीन को थोड़ा पहले बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। हमने क्या किया, यहां पर यूजर से इनपुट लिया है, इंटर द नेम। यहां पर क्या करते हैं, ये इनवैलिड। देखिए अगर मैं यहां पर स्मॉल सी इंटर करता हूं तो ये मुझे क्या बोल रहा है, इनवैलिड। लेकिन यहां इनवैलिड नहीं बोलना चाहिए, हम यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, हाँ ये बढ़िया है। देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, आपके सामने मॉडिफाई किया है, इनवैलिड प्लीज इंटर द अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म। ये चीज हमें यहाँ भी लिखनी होगी, अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि लिखने में टाइम कंज्यूम होगा। और ये नेम नहीं, ये नेम अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यूजर को समझ में आना चाहिए ना कि हम उससे क्या पूछ रहे हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए इस प्रोग्राम को अब कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि इंटर द अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म, तो हम यहां पर कैपिटल फॉर्म ही देंगे। तो देखिए अगर मैं यहां पर इनपुट करता हूं ए, तो ये मुझे ए का शेप देगा। अगेन मैं इसको रन करता हूं और यहां पर लिखता हूं एफ, तो ये मुझे एफ का शेप देगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर स्मॉल दे देता हूं, ठीक है, स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स में इसने क्या बोलना चाहिए, इनवैलिड, ठीक है। ये बोल रहा है इनवैलिड प्लीज इंटर अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म। परफेक्टली, मतलब यूजर को आपका प्रोग्राम समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में आप उससे क्या पूछ रहे हो। आपके प्रोग्राम लिखने का मतलब क्या था कि यूजर को समझ में आया ना, सामने वाला जो भी क्लाइंट होगा आपका, उसको समझ में आना चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ स्टाइलिंग वगैरह करनी होगी, आपके हिसाब से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए हमने क्या किया, फर्स्टली यूजर से इनपुट लिया, क्या, इंटर द नेम या इंटर अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म, ठीक है। वो इनपुट करता है कैपिटल है। लेकिन आपको ये बात यहां पर ध्यान रखनी होगी कि जब भी यूजर इनपुट करता है तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आता है, उसका जो टाइप होता है। अगर मैं यहां पर इसका टाइप चेक करूं, देखिए यहां पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूं। आई होप कि इसने एरर नहीं देनी चाहिए, टाइप ऑफ नेम, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करने की कोशिश करूं तो इसने स्ट्रिंग देना चाहिए। यहां पर मैं कैपिटल ले देता हूं। देखिए ऊपर क्लास स्ट्रिंग, मैं आउटपुट स्क्रीन को देखिए, ये क्या बोल रहा है, क्लास स्ट्रिंग। तो ये क्या हो रहा है कि जब आप यूजर से इनपुट लेते हो ना, दुनिया में कभी भी आप यूजर से इनपुट लेंगे, चाहे वो इंटीजर वैल्यू भी होगी ना, मान लीजिए 9 10 भी हो सकता है, लेकिन उसका जो टाइप आएगा बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में ही आएगा। ये पहले से डिफाइंड है पाइथन में, आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपके हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, पाइथन ने आपको एक टाइप कास्टिंग नाम का फंक्शन दिया है, इससे क्या कर सकते हो, आप उसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हो कि आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में करना है, फ्लोट में करना है, कहीं भी अगर आपको टाइप कास्टिंग करना हो, कैसे करना है वो टाइप कास्टिंग हम पुराने लेक्चर में जान चुके हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए फिलहाल आते हैं अब इस लेक्चर पर। हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया, ठीक है। अब यूजर का जो इनपुट आएगा ना, वो हम यहाँ पर इलिफ कंडीशन, मतलब हमने ए टू जेड सारे इलिफ कंडीशन की मदद से किए। और एल्स में हमने लास्ट पे ये लिखा है, इनवैलिड प्लीज इंटर अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म, ठीक है। तो इलिफ में हम जाकर चेक करेंगे कि वो जेड है, बी है, सी है, डी है या ए भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो चेक करेगा, अगर ट्रू है तो क्या करेगा, ये हमारे इस लूप के अंदर इंटर होगा, वरना नहीं होगा। आपने ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, यूजर जो इनपुट करेगा, मान लीजिए वो ए इनपुट करता है और यहां पर वो चेक करेगा कि ये ए जेड के इक्वल टू है, नहीं है, तो वो यहां पर इंटर नहीं करेगा, वो कहां जाएगा, ए वाले के पास, और वहां पर इनपुट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पर समझा देता हूं, मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया जेड, तो ये यहां पर इक्वल टू हो जाएगा, तभी इस लूप के अंदर वो इंटर होगा, वरना नहीं होगा। मान लीजिए अब इंटर हो चुका है, ठीक है, उसने जेड इनपुट किया है तो वो इंटर होगा। इंटर होने के बाद देखिए पुरानी कोडिंग यहां पर मैंने लिखी है, फॉर रो इन रेंज
फॉर कॉलम इन रेंज, और उसकी जो भी रेंज है वो हम 7-6 पुराने लेक्चर में अच्छे से जान चुके हैं कि रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज फंक्शन बेसिकली ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो उतने टाइम तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर रो इन रेंज 7, ठीक है, तो ये 7 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। आई होप कि आप रेंज फंक्शन को समझ चुके होंगे। अब आ गए हैं आगे। देखिए हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी कि कहाँ कहाँ हमें स्टार्स को प्रिंट करना है। फॉर एग्जाम्पल रो नंबर 0 पे, रो 5 पे, और जहां पर रो और कॉलम की वैल्यू 5 हो जाएगी वहां पर। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारा स्टार प्रिंट होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को अब रन करूं तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इनपुट करता हूं Z, तो ये मुझे Z का शेप देगा। कैसे, ये स्टार गया यहाँ पर, इसने चेक किया रो 0, तो इसने क्या करा, ये रो 0 को पूरी को प्रिंट कर दिया। सेम एडिशन ये गया रो नंबर 5 पे और इसने रो नंबर 5 को पूरी तरह से प्रिंट कर दिया, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमने यहाँ पर क्या लगाई है, रो प्लस कॉलम इक्वल टू 5। तो जहां जहां रो प्लस कॉलम इक्वल टू 5 हो रहा है वहां वहां इसने स्टार्स को प्रिंट कर दिया। तो ये बीच के जो 4 स्टार्स हैं इनका अगर टोटल करोगे रो और कॉलम का तो टोटल 5 ही आएगा 100%। तो इसने क्या करा, यहां पर ये स्टार्स को प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा फॉर लूप के बाहर, मतलब फर्स्ट वाले लूप के पास। यहां पर क्या करेगा, जो भी उसका डेटा होगा या स्टार्स होंगे ना, उसको लिस्ट 2 में अपेंड कर देगा, ठीक है। और वो लिस्ट 2 जाएगी और प्रिंट कर देगी। क्यों, क्योंकि हमने यहां पर देखिए ये कोडिंग अलग से कर रखी है इस फंक्शन के बाहर। देखिए हमने स्टार्टिंग में एक फंक्शन डिफाइन किया, वो मैं आपको बताना भूल गया हूं, अब बता देता हूं, कोई इश्यू नहीं। देखिए ये कोडिंग तो हमारी पुरानी है, ये आप पहले जान चुके होंगे, पुराने लेक्चर आपने अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा कि ये हमने कैसे किया। हम जाते हैं ऊपर और फंक्शन को देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया, ये सारे एक साथ A to Z अल्फाबेट लिखने के लिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है पैटर्न। ये हमारे फंक्शन का नाम। देखिए फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्री डिफाइन होता है जो पाइथन हमें यूज करने के लिए देता है, दूसरा यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन फंक्शन वो होते हैं कि जो यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फंक्शन को डिफाइन करता है, वो यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं। आई होप कि आपको यूजर डिफाइन फंक्शन समझ में आ चुका हूं। मतलब मैं आपको एक बार और शॉर्ट में बता देता हूं कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फंक्शन हम बनाते हैं ना, वो यूजर डिफाइन फंक्शन होते हैं। और जो पाइथन होता है ना, वो अपने फंक्शन पहले से बनाकर रखता है और उनके जो काम होते हैं वो फिक्स होते हैं कि वो उसी काम को करेंगे, हमारे काम को नहीं कर सकते, क्योंकि पाइथन को नहीं पता कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उन्होंने क्या करा, आपको एक फंक्शन बनाने की परमिशन दी कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक फंक्शन बना सकते हो और उस फंक्शन का नाम होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आप यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी समझ चुके हो। देखिए ये कोडिंग हम पहले नीचे जेड में भी अभी जान चुके हैं और पहले पुराने लेक्चर में भी अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर इनको डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हमारा इस लेक्चर का जो मोटो था वो यही था कि पहले पुराने लेक्चर में हम क्या जान चुके थे कि हम अलग अलग स्टार्स की मदद से ए शेप को प्रिंट कर रहे थे, फिर दूसरे लेक्चर में हमने स्टार्स की मदद से बी को प्रिंट किया। तो हम अलग अलग A to Z देखते थे। लेकिन हमने क्या किया कि आपके लिए, सिर्फ आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया कि जिसमें A to Z सारे अल्फाबेट स्टार्स की मदद से आप प्रिंट कर सकते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। कि कहीं मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम लिखते हो और उसके बाद भूल जाओ, ठीक है। मान लो 8-10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद आपको स्टार्स को प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट आई, ठीक है। आप उसको रिवीजन करना चाहते हो तो आप एक फंक्शन, ये जैसे हमने आप बताया A to Z, ये फंक्शन को आप क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हो ऑल अल्फाबेट नाम से, ठीक है। हमारी फाइल का नाम भी है ऑल शेप। देखिए हमारी फाइल का नाम है ऑल शेप, मतलब A to Z सारे शेप इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्टोर कर सकते हो अपने सिस्टम में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 10 साल बाद आपको स्टार्स की मदद से शेप बनाने की रिक्वायरमेंट आई कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, इस सिर्फ सिंगल प्रोग्राम को रीड करोगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कैसे पहले पैटर्न प्रोग्रामिंग की थी, स्टार्स की मदद से अल्फाबेट या किसी भी ऑपरेटर को या कहीं पर भी डिजाइन किया था, कैसे किया था। यहाँ पर कंडीशन के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ए की कोडिंग की है, उसके बाद यहाँ पर B, C, D, E, F, G, H। देखिए एज की कोडिंग कितनी शॉर्ट है, कॉलम इक्वल टू 0। देखिए मैं यहाँ पर एज लिखकर आपको समझा ही देता हूँ ना। छोटी छोटी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन सारी एक्सप्लेन करूंगा तो फिर हमारे जो पुराने लेक्चर है उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप पुराने लेक्चर देखिए ध्यान से, उनमें क्या है, हमने एक एक चीज, एक एक लाइन 1 by 1 एक्सप्लेन की है कि कौन सी लाइन हमने क्यों लिखी है, फॉर लूप क्यों लगाया है, कहां पर हमें स्टार्स को प्रिंट करना है, कहां पर। देखिए ये अगर डायग्राम में आप देखेंगे तो ये जो बीच में स्पेस है ना, इसको हमने कैसे प्रिंट किया, ये भी हमने वहां पर एक्सप्लेन किया। तो और नो डाउट आप वहां से समझ सकते हैं। फिलहाल आते हैं यहाँ पर एज पर। देखिए हमने क्या किया है, कॉलम इक्वल टू 0, मतलब ये कॉलम इक्वल टू 0 को सारे को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम गए कॉलम 5 के पास,
तो हमने क्या किया, कॉलम 5 को पूरी तरह से प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद गए रो नंबर 3, मतलब ये वाले सेंटर वाले, तो हमने क्या किया, ये रो नंबर 3 को पूरी प्रिंट कर दिया, तो हमारा एच इजीली प्रिंट हो गया। तो आई होप कि आपको ये एच समझ में आया होगा। अब आते हैं आगे, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। देखिए क्यू, पी और क्यू की कोडिंग कितनी बड़ी है, मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करके बताता हूँ। देखिए कितनी लाइन से हमने लिखी है, क्योंकि ये थोड़ा जो क्यू का शेप होता है ना वो बहुत डिजाइन वाला होता है, मतलब बोल सकते हैं ना कि वो ग्राफिक्स वाले काम होता है ना, उस टाइप से है क्यू। तो वो उसका शेप बनाने में ज्यादा कंडीशन लगानी होती है हमें। तो ये यहाँ पर हमने सारी कंडीशन लगाई है। नो डाउट आपको कोड मिल जाएगा, आप जब भी कमेंट करके पूछेंगे हम आपको कोड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर कोडिंग देख सकते हो। हमारा इस वीडियो का मुद्दा इतना ही था कि आपको सारे अल्फाबेट एक प्रोग्राम में मिल जाए, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो ना कहीं पर, तो आप एक प्रोग्राम को रीड करो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, अलग अलग आपको सर्च ना करना पड़े। और अगर आपको लॉजिक समझना हो तो आप पुराने लेक्चर जो हमने A to Z अलग अलग बनाए उनको देख सकते हो, और यहाँ पर भी हमने एच को, ए को, इनको एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमने WX YZ सारी चीजें एक्सप्लेन की है। और ये जो स्टाइलिंग होती है कोडिंग की, ये आपको समझना होगा कि अगर यूजर गलत इनपुट करता है तो आपको ध्यान से इनवैलिड सिंटेक्स देना है कि इनवैलिड सिंटेक्स या प्लीज इंटर अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म, ताकि वो यूजर अच्छे से समझ पाए कि एक्चुअल में आप उससे क्या मांग रहे हो। जैसे कि हमने उससे इनपुट मांगा, इंटर द अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म, तो छोटा सा बच्चा भी इसको रीड करेगा ना तो समझ जाएगा कि हम उससे मांग रहे हैं अल्फाबेट कैपिटल फॉर्म में। तो अब वो क्या करेगा, कैपिटल फॉर्म में ही इंटर करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर मान लीजिए कि वो गलती से स्मॉल में इंटर कर देता है, तो वहां पर हमारा जो एल्स कंडीशन वो उसको आउटपुट स्क्रीन पर शो कर देगी कि इनवैलिड प्लीज इंटर अल्फाबेट इन कैपिटल फॉर्म। तो वो वहां पर भी समझ सकता है कि हम एक्चुअल में उससे अल्फाबेट जो मांग रहे हैं वो कैपिटल फॉर्म में मांग रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पर अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड होना बाकी है। इस चैनल पर हम बहुत धमाल करेंगे और भी टेक्नोलॉजीज को अच्छे से लर्न करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को यहाँ पर सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।